फ्रस्टम ऑफ कोन, मतलब एक शंकु को, मतलब यह एक क्या है, एक शंकु है, एक शंकु को, ठीक है, एक प्लेन, ठीक है, जब एक शंकु को आधार के समांतर, मतलब एक शंकु है और ये आधार है, इसके समांतर, ठीक है, किसी प्लेन से इसको क्या करेंगे, काटेंगे, इसके समांतर प्लेन से जब इसे काटते हैं, ठीक है, इसके समांतर जब इसे प्लेन से काटते हैं, इसके समांतर जब प्लेन से इसे क्या करते हैं, काटते हैं, तो हमें एक, इसके समांतर प्लेन से जब इसे काटते हैं तो हमें एक छिन्नक प्राप्त होता है, ठीक है, जब किसी शंकु को प्लेन के समांतर आधार मैंने काटते हैं तो एक हमें क्या प्राप्त होता है, एक छिन्नक प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे शंकु के छिन्नक कहते हैं। मतलब आधार के समांतर एक प्लेन द्वारा जब काटते हैं तो जो आकृति प्राप्त होता है उसे हम शंकु के छिन्नक कहते हैं। मतलब जब इसे ऊपर हटा देंगे तो जो नीचे वाला आकृति प्राप्त होगा इसे शंकु के छिन्नक कहेंगे। इसमें इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, R1 इसको मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई को H1 है, इसको L मान लेते हैं। L मतलब स्लैंट है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया शंकु के छिन्नक। माने शंकु को एक प्लेन के द्वारा जब आधार के समांतर काटते हैं और ऊपर वाला शंकु को हटा देते हैं, जो आकृति प्राप्त होता है उसी को हम शंकु के छिन्नक कहते हैं। तो यह क्या है, यह शंकु के छिन्नक है, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक के जो L होगा, शंकु के छिन्नक में L बराबर क्या होगा, देखिए पहला L है स्लैंट है, तो L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा h² जोड़ R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर, ठीक है। शंकु के आयतन क्या हो, छिन्नक, शंकु के छिन्नक के आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है। देखिए छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h, ठीक है, 1/3 पाई h R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर, R1 के स्क्वायर जोड़ R2 के स्क्वायर, R1 गुना R2, ठीक है। यही है सब छिन्नक के आयतन, 1/3 पाई h R1 के स्क्वायर जोड़ R2 के स्क्वायर, R1 इंटू R2, यही है शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है। अब उसके बाद छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब छिन्नक का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, पाई L R1 जोड़ R2, ठीक है। फिर छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्या होगा, पाई L R1 जोड़ R2, वक्र हो गया और इसमें दो वृत्ताकार भाग है, तो पाई R1 के स्क्वायर पाई R2 के स्क्वायर, ये हो गया शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई L R1 जोड़ R2, पाई L इंटू R1 जोड़ R2 और प्लस एक वृत्त का नीचे और एक वृत्त ऊपर, यही हो गया मतलब शंकु के छिन्नक के टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। CS से मतलब क्या होगा, CS से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और TSA मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया शंकु का।
इसका 13.4 के पहला हिसाब। कहता पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के छिन्नक आकार का है। पानी पीने वाला जो गिलास है 14 सेंटीमीटर ऊंचा एक छिन्नक के आकार का है, मतलब फ्रस्ट्रम है। इसकी ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ऊंचा एक छिन्नक के आकार का है, ठीक है। और कहता दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, वृत्ताकार सिरा का व्यास ये बड़ा है तो ई व्यास देल है 4 सेंटीमीटर और ये छोटा ई है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी धारता निकालना है। तो देखिए हमको D1 देल है 4 सेंटीमीटर, R1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो बड़ा वृत्त है उसका बड़ा व्यास लेंगे। D2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो R2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और H बराबर 14 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का क्या, शंकु के छिन्नक के धारिता, शंकु के छिन्नक के धारिता बराबर क्या होगा 1/3 पाई H R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर R1 गुना R2। तो 1/3 पाई के वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई के वैल्यू 22/7, H के वैल्यू 14, R1 के वैल्यू 2 दूनी 4 1 और 2, ठीक है, 7 दूनी 14, तब 22 दूनी 44/3, 4 2 6 1 7, 7 4 28, 28 2 30/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यू, ठीक है। ये इसका हो गया धारता। धारता का मतलब आयतन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, कहता है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, मतलब एक शंकु के छिन्नक है, देखिए इस प्रकार शंकु की क्या है एक छिन्नक है और इसका तिर्यक ऊंचाई दे लें कितना 4 सेंटीमीटर। अब वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 और 6 है। एक वृत्तीय सिरा का परिमाप जो है 18 6 है। तो बड़ा वृत्त का परिमाप, बड़ा वृत्त का परिमाप, बड़ा वृत्त का परिमाप कितना दे ले 18 सेंटीमीटर। इसको 2 पाई R1 बराबर कितना 18 सेंटीमीटर, तो R1 बराबर 18/2 पाई। अब छोटा वृत्त का परिमाप कितना दे ले, छोटा वृत्त का परिमाप, छोटा वृत्त का परिमाप होगा 2 पाई R2, तो 2 पाई R2 बराबर इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो R2 हो जाएगा 6/2 पाई, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई L R1 जोड़ R2। पाई और L के वैल्यू कितना है 4, R1 के वैल्यू 18/2 पाई और R2 का वैल्यू 6/2 पाई। तो पाई गुना 4 और 2 पाई एलसीएम हो गया, तो 18 6 कितना 24, पाई से पाई कट गया 12 दूनी 24, 12 4 कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा में है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। एक तुर्की टोपी है, देखिए जो शंकु के छिन्नक के आकार का है, ये हो गया तुर्की टोपी, ठीक है। कहता है कि यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 है, देखिए खुला सिरा, ये R1 इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और बंद ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 है, इसको R2 मान लेते हैं। ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना दे लें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई 15 है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो R1 हो गया 10 सेंटीमीटर खुला सिरा की त्रिज्या, R2 हो गया 4 सेंटीमीटर, L बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस शंकु के छिन्नक को बनाने में क्या क्या चाहिए हमको? शंकु के छिन्नक को बनाने के लिए हमें, जो शंकु की छिन्नक है इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पर कपड़ा लगा, ऊपर सिरा जो बंद है यहाँ कपड़ा लगा, इसका वक्र पृष्ठ में कपड़ा लगा, लेकिन ये जो भाग है ये क्या है? ये खुला हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें कपड़ा नहीं लगा। तो इसका मतलब इसका जब हम प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई एल R1 जोड़ R2, ठीक है। प्रयुक्त पदार्थ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस इसको में कपड़ा लगा, मतलब इसको ये जो बंद है इसको में कपड़ा लगा, ये तो खुला हुआ है तो इसमें कपड़ा नहीं लगा, मतलब इसमें कपड़ा लगा, ठीक है। क्योंकि क्या है? बंद है, ठीक है। तो इसमें कपड़ा लगा, लेकिन ये खुला हुआ है तो इसमें कपड़ा नहीं लगा। तो इसका मतलब ये जो भाग है क्या है? वृत्ताकार है। तो यहाँ हो जाएगा पाई R2 के स्क्वायर। तो यहाँ हो गया पाई कॉमन हो गया, L जोड़ R1 जोड़ R2 और R2 के स्क्वायर। तो यहाँ हो गया कितना? यहाँ हो गया पाई, L के वैल्यू कितना है? L के वैल्यू 15, R1 जोड़ R2 10 4 14, R1 10 और R2 स्क्वायर 4, तो 4 के स्क्वायर कितना? 16। तो यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा कितना? 15 जो 60, 15 5 20 5 21 और प्लस कितना? 16, 15 जो 60, 15 और 6 21, मतलब पाई हो गया, यहाँ हो गया 6 2 216। तो यहाँ काट देंगे 22/7 और पुनः 216 226, ठीक है। पदार्थ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना पदार्थ का क्षेत्रफल निकल जाएगा? यहाँ 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो गुना कर देंगे इसको। 226 गुना 22, 6 दूनी 12, 4 1 5, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 4 2 दूनी 4, 2 7 9 4, मतलब 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। चौथा सवाल है, धातु की चादर से बना ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है ना। इसको 300। चौथा में कहते हैं धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला बर्तन एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 18 और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। और इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चौथा क्वेश्चन होगा, देखिए चौथा 4 नंबर 4 में क्या कह रहा है कि धातु के चादर से बना और ऊपर खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का। देखिए एक बर्तन जो है ऊपर से क्या है? खुला हुआ है, धातु के चादर का बना हुआ है, छिन्नक के आकार का है। कहता है कि ऊंचाई इसका कितना दे रहे? ऊंचाई इसका 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊपरी और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, तो निचला सिरा जो छोटा है तो इसका त्रिज्या कितना दे रहे? छोटा वृत्त है तो इसका त्रिज्या और ऊपरी सिरा की त्रिज्या दे रहे, तो इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। तो निचला सिरा के जो त्रिज्या दे रहे, इसका निचला सिरा की त्रिज्या कितना दे रहे? 8 सेंटीमीटर और ऊपरा सिरा की त्रिज्या कितना दे रहे? ऊपरी सिरे का R1 माने हैं, तो R1 जो दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर। R1 R2 किसी भी मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 8 हो गया और R1 20 सेंटीमीटर। अब कहता है 20 रुपये प्रति लीटर दर से इस बर्तन को भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इस 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बर्तन को भरा जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है कि 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसको बनाने में खर्च। तो यहाँ हमको क्या चाहिए? एल काहे के देखिए पहले तो 20 रुपया प्रति लीटर कह रहा है, एक लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया। तो अब ये देखना है कि इसमें कितना दूध हटेगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल देते हैं,
आयतन निकाल देते हैं इसका। तो आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर और R1 जोड़ R2। तो 1/3 पाई के वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, एच के वैल्यू 16, R1 के वैल्यू 88 64, और 20 के कितना हो जाएगा 4, और 8 गुने 20 तो 160। तो यहाँ हो गया कितना 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35/21 और गुना 0 4 4 हो जाएगा 6 6 12 के 2 4 1 5 और 1 इतना। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ हमको इसको कुछ बदलना है, इसको लीटर में बदलना है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता, तब 352/21 और गुना 624 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर 1/1000 लीटर। यहाँ है 352/21। ठीक है, 27 यहाँ गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 624 400 0 0 4 6 6 12 के 2 कितने 4 1 5 1 624। तो इतना गुना 624 सेंटीमीटर क्यूब और कितना लीटर हो जाएगा। तो 1/1000 और 352/21 और गुना 624 लीटर। ठीक है, अब यहाँ कब जी कहता है, अब यहाँ कहता है दूध का 20 रुपये प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर दूध का मूल बराबर कितना है 20 रुपया। तो कितना लीटर है 1/1000 और गुना 352/21 और गुना 624 लीटर दूध का मूल कितना होगा। तो 20 गुना 1/1000 352/21 और गुना 624 रुपया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 20 बचे, ऐसा कर देते हैं 20 बचे कितना पाई के वैल्यू हमको लगता है 3.14 रखना था, ज़्यादा अच्छा रहता। पाई के वैल्यू 3.14। अच्छा, ऐसा कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पाई जो है उसको पाई रह देते हैं। ये हो गया कितना 16 पाई/3। ठीक है, तो ऐसे पाई के वैल्यू 16 पाई इतना सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर कर देते हैं कितना गुना करके इतना लाए हैं, इसको लिख देते हैं 624 गुना 16 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 1/1000 और 624 गुना 16 पाई/3 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बदल देते हैं थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा कितना 624 गुना 16 पाई/3 सेंटीमीटर की, यहाँ हो जाएगा इतना सेंटीमीटर इतना लीटर। तो 1/1000 624 गुना करके कितना आ गया 624 और गुना 16 पाई/3 लीटर बराबर हो जाएगा कितना मोल, इतना बराबर हो जाएगा 20 गुना 1/1000 624 गुना 16 पाई/3 इतना रुपया। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ कर देते 3 दूनी 6, अब 8 बार में कट गया 3 8 24। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे अच्छा देखना है ना। तो यहाँ हमको हो गया कितना 20/1
1208 और गुना 16 3.14 इतना रुपया। ठीक है, 10 हटेगा तो 2 शून्य। अब इसको खुले के ऊपर वाला को गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा गुना करके 314 गुना 16 तो 6 24 6 2 8 6 18 और 4 यहाँ हो जाएगा 4 2 4 6 24 6 2 8 6 18 तो यहाँ 4 1 3 तो यहाँ होगा 4 8 4 12 9 1 10 4 1 5 यहाँ 24 208 8 32 8 16 3 19 और 8 बचे 40 0 0 0। ठीक है, और उसके बाद 4 दूनी 8 दूनी 4 0 5 दूनी 10 तो 2 9 9 4 4 10 गुना करके आ गया इतना। और उसके बाद गुना करेंगे किससे 20 से, तो 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 9 दूनी 18 9 दूनी 18 19 को 9 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20 और 0 1 2 3 4 5 1 0 से 1 0 1 2 3 4 1 2 3 4 208.99 रुपया। मतलब यही आपका आंसर आ गया 208.99 इतना रुपया हो गया। अब इसमें एक सवाल क्या कह रहा था, इसमें कह रहा है खर्चा निकालने के लिए। तो इसको मतलब 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर का मतलब इसको बनाने में कितना खर्च लगेगा। ठीक है, धातु की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने में कितना धातु की चादर लगा, तो देखिए धातु की चादर इसमें लग गया कितना, इसका वक्र पृष्ठ में लगा चादर, आई वृत्ताकार भाग में लगा चादर। ठीक है, एक वक्र पृष्ठ में लगा चादर, एक वृत्ताकार भाग में लगा चादर। तो चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले चादर का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। तो इसमें तो प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है पाई एल R1 जोड़ R2। हमको क्या चाहिए, एल चाहिए, तो पहले एल निकाल लेते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा कौन सी R1। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर फार्मूला होता है एल बराबर h² प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो h था, h कितना था, इसका h 16 था, 16 और जोड़ R1 और R2 कितना था, तो R2 इसमें था बंद सिरा की त्रिज्या कितना था 8, तो 8 और माइनस R2 R1 कितना था 20 के स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 16 का स्क्वायर ना, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 144। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 10 5 4 9 10 400 मतलब कितना 20 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि प्रयुक्त चादर के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए, तब प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या चाहिए प्रयुक्त चादर के क्षेत्रफल में, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो पाई एल R1 जोड़ R2 और प्लस वृत्ताकार भाग का चाहिए तो पाई R2 के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में चादर लगेगा, ऊपर तो ये खुला हुआ है, ये क्या है खुला हुआ है, तो इसमें तो लगेगा नहीं चादर, ये बंद है, इसमें लगेगा चादर और वक्र पृष्ठ में लगेगा चादर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बंद सिरा जो है उसका क्षेत्रफल निकाल दिए। तो यहाँ पाई कॉमन निकाल देंगे, तो एल R1 जोड़ R2 और R2 के स्क्वायर। तो पाई के वैल्यू 3 कितना हो जाएगा, पाई के वैल्यू 3.14, पाई के वैल्यू 3.14 और एल के वैल्यू कितना आ गया है 20 और R1 गुना R2। तो R1 और R2 कितना हो गया 20 60 28 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो R1 और R2 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू कितना था 8, तो ठीक कितना 64, तो 3.14 28 दूनी कितना 56 प्लस 64
यहाँ होगा 3.14, 4 6 6 12, 5 1 6, इतना सेंटीमीटर का 3.14 गुने 624 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए खर्चा इसमें क्या है, इसमें खर्चा है हमको कि 100 सेंट मूल चादर का मूल निकालना है। इसमें चादर जो लगा उसका मूल, तो यहाँ कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल कितना है, 8 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल कितना होगा, 8/100 रुपया। ठीक है, तो कितना आया 3.14, 3.14। यहाँ आ गया हमको 3.14, कितना हो जाएगा 3.14 कहते हैं, आ गया है कितना 3.14। अब गुना 624 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल कितना होगा, तो 8/100। अब गुना 3.14, अब गुना कितना 624। ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा। तो यहाँ 2 शून्य, अब इसको गुना कर देंगे तो 624 गुना 300 कितना 14, 4 4 16, 4 2 8 1 9, 6 6 24, 4 2 6, 4 3 12, 3 2 6 1 7, 6 3 18, 6 9 4 13, 4 2 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 7 15, 1 15 के 5, 6 2 8 7 15 और यहाँ 19 हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे 8 से गुना, तो 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48, बाकी में 4, 8 3 24, 4 28, 8 24 4 28, 8 9 72 और 2 74, 8 5 40 7 47, बाकी में 4, 9 72 और 4 76, बाकी में 7, 8 7 कितना 15। ठीक है, तो यहाँ गुना करके आ गया 156 7 4 8 8, ये आपका क्या हो गया, गुना करके आ गया। कहा कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था, है ना, 28 64, तो यहाँ हो जाएगा 28 दूनी 56, 15 से 624 हो गया, 4 6 6 12, 624, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर 8/100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का इतना, तो इतना सेंटीमीटर इतना रुपया। अब बटा कितना 1 2 3 4, मतलब 156.7488 रुपया इसमें पूरा चादर का मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 में क्या कहता है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए तल को 2 भागों में काटा जाता है। ठीक है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक क्या है, देखिए एक शंकु है, यह एक शंकु, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो कुल है, यह एक क्या है, एक शंकु है, और इसकी ऊंचाई जो है, यह एक शंकु है, और इसकी ऊंचाई जो है कितना है, इसकी ऊंचाई टोटल देखिए, इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ जो है टोटल कितना है, 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब कहता है 60 डिग्री कोण वाले शंकु की ऊंचाई बीचों बीच से होकर जाते हुए इसको 2 भागों में बांट देता है। मतलब एक प्लेन जो है इसको 2 भाग में क्या करता है, बांट देता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, यहाँ R1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2, बीचों बीच से होकर इसको क्या करता है, 2 भाग में बांट देता है। तो एक R1 हो गया, एक R2 हो गया। तो देखिए H क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई होगा बीचों बीच से काट देता है, तो 10, और यहाँ से यहाँ की भी ऊंचाई कितना होगा 10, और 60 डिग्री का रहा है टोटल, तो 30 डिग्री हो जाएगा, और क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब कहता है कि ये जो छिन्नक प्राप्त हुआ है, इस छिन्नक को क्या करता है, इस छिन्नक को 1/16 सेंटीमीटर वाले छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले
मतलब ये जो छिन्नक बना, इस छिन्नक को क्या करता है, व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल देता है। मतलब ये छिन्नक जो है, इस प्राप्त छिन्नक से इस छिन्नक को गला करके तार बना देता है। तार का व्यास 1/16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तार की क्या ज्ञात करना है, तार की हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ तो कुल ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई जो टोटल है कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ मान लेते हैं ऐसे, यहाँ ए बी सी और ये भी R2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, R1। तो ए बी सी इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये छिन्नक से कोई बनाया तार, तो मतलब छिन्नक के आयतन और तार के आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये छिन्नक जो है, छिन्नक के आयतन और तार का आयतन आपस में बराबर हो जाएगा। तो छिन्नक के आयतन निकलेगा कैसे, तो छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर और R1 गुना R2 होता है। तो यहाँ हमको ना तो ऊंचाई तो दिया हुआ है 10, ठीक है। छिन्नक की जो ऊंचाई है वो कितना दे रहे, देखिए छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई एच मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो खाली ऊंचाई रख देंगे, लेकिन R1 और R2 का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, क्योंकि R1 और R2 का वैल्यू रखाएगा तब छिन्नक का आयतन निकलेगा। तो हमको इसमें क्या चाहिए, R1 और R2 चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार के जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो है ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ सी, यहाँ हो गया क्या, कहा कि समांतर, पहले सवाल में बोल दिया कि आधार के समांतर। तो यहाँ बी डी, यहाँ ए, तो यहाँ से जो यहाँ से टोटल ऊंचाई था कितना था, 20 सेंटीमीटर था, और यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना था, 10 था। और इसको हम माने थे R1 और इसको माने थे R2, ठीक है। इसको माने थे R2, और यहाँ पर जो कोण बन रहा था, कितना कोण बन रहा था, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से हम R1 R2 को वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हम बड़ा ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ई में लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल माथा पर R दे दिए, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बनेगा। तो अगर लेते हैं और हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है R1 और R2। तो अगर हम लगा देते हैं यहाँ पर कितना, tan 30 लगा देते हैं, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा के सामने tan अगर जौन कौन लेते हैं उसके सामने को भुजा P पड़ता है, तो P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B। तो tan 30 लगा, हमको कर्म से तो मतलब नहीं है तिरछी ऊंचाई से, क्योंकि जब आयतन निकालेंगे तो तिरछी ऊंचाई की जरूरत नहीं होता है। तो हम यहाँ लगा देंगे tan 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, P/B होता है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर P/B होता है। तो थीटा के सामने ले रहे हैं, तो इसके सामने का कोण क्या, ए हो जाएगा, ये P। तो ए और P और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B का वैल्यू हो जाएगा C। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3, और A से E के वैल्यू क्या हो जाएगा, 20, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, R1। तो R1 बराबर हो गया 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगला ट्रायंगल में गए, इन ट्रायंगल CBD में, CBD डी है, CBD में लेंगे। तो अगर CBD में अगर ले गए तो यहाँ से यहाँ की भी ऊंचाई कितना था, 10 ही था, क्योंकि 20 से काट रहा था। तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 10 था। तो यहाँ अगर लगा देंगे tan 30, तो tan थीटा P/B होता है। तो P के वैल्यू क्या हो जाएगा, BD, P के वैल्यू क्या हो जाएगा, BD, और P और B के वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे CBD में। तो E हो गया लंब, काहे कि E हो गया इसका, E हो गया सामने, यहाँ तो 90 बनेगा। तो इसके सामने ये आधार हो गया, जैसे E खोल लिया, तो जब खोल लिया जाता है उसके सामने E लंब होता है, और ये आधार हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो E हो जाएगा लंब, तो ये आधार हो जाएगा, तो E हो जाएगा CD। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। और BD, B से D की जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है। देखिए B से D का वैल्यू क्या था, A से E, हमको यहाँ A से E लिए हैं, तो
ए से ई के वैल्यू क्या हो जाएगा R1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/√3 और R1 बाई कितना 20 का है कि ए बटा क्या हो जाएगा जैसे P/B, जैसे यहाँ हमको हो गया, यहाँ पर देखिए P/B लिए तो यहाँ हो जाएगा ए बटा सी ई, tan 30 के वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए से ई के वैल्यू हो गया R1 और सी से ई का वैल्यू हो गया 20। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ R1 बराबर होगा 20/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 1/√3 और बी से डी हो गया R2 और सी से डी के वैल्यू कितना 10। तो R2 हो जाएगा कितना 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया R1 और R2 एच का वैल्यू निकल गया। अब हम इसको कोजी कर देते हैं, इसका आयतन निकाल देते हैं, छिन्नक के आयतन का है कि छिन्नक को ही बनाया गया है क्या तार के रूप में। तो छिन्नक का आयतन बराबर, छिन्नक का आयतन होगा 1/3 पाई एच R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर R1 गुना R2। ठीक है, तो 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर R2, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई के वैल्यू 22/7, 22/7 और एच के वैल्यू कितना, एच के वैल्यू हो गया 10 और R1 का स्क्वायर, तो R1 के 20/√3, तो 20 के वर्ग हो जाएगा 400 और √3 के 3, R2 की वैल्यू 10/√3, तो 10 के हो जाएगा 100 और इसका होगा और R1 गुना R2, तो R1 20, तो 20 देंगे 200, तो 200 बटा कितना 3 ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, अब आगे यहाँ हो गया 220 बटा 21। ठीक है, 4 5 2 700, यहाँ हो गया 700 बटा 3, 4 2 6 1 700 बटा 3, तो यहाँ हो गया 220 बटा 21। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमको हो जाएगा 7 दह के 100 7 21, मतलब 1 2 3 बटा 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी को कोई बना देता है, एक तार के रूप में ला देता है। यहाँ जो हम ऐसे किए हैं इससे अच्छा इसी रह देते हैं, इसको पाई के पाई रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ हो गया कितना 10 पाई बटा 3, यहाँ हो जाएगा 4 2 6 1 700, तो 700 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को तार को बना देता है कोई चीज़, मतलब इसी छिन्नक को तार बना देता है। तार का व्यास दिया हुआ है, देखिए तार के रूप में लाता है और तार का व्यास कितना दे रहे, तार का व्यास है 1/16, तो त्रिज्या क्या होगा तार का, तो 1/32 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या। तो कहता है छिन्नक का आयतन, यहाँ क्या हो जाएगा, छिन्नक से तार बनाया तो छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। छिन्नक का आयतन कितना हो गया, छिन्नक का आयतन आ गया हमको 10 पाई और गुना 700 और 3 9। ठीक है, 3 9 हो जाएगा। अब बराबर तार जो है बेलन का आकार होगा, तो पाई R स्क्वायर, तो 1/32 गुना 1/32, और तार का लंबाई निकालना था, तो तार की लंबाई मान ली L। ठीक है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ L बराबर हो गया हमको 1 2 3 और बटा 9 और 32 गुना 32 सेंटीमीटर, यह हो गया L का वैल्यू। इसको गुना करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। गुना कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको गुना करेंगे,
इसको गुना करके हमको आ जाएगा कितना, 32 का हो जाएगा 1024, 1024 32 का 1024 अब गुना 1 2 3 बटा 9 सेंटीमीटर। अब 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 चौ 28, 7 2 9 और 70, 1 2 3 अब बटा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेवन 0 9 8 1 2 0 बाई 9, यही आंसर हो गया।